प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसीबी ने आबकारी इंस्पेक्टर को किया ट्रैप। झूठे केस में फंसाने के एवज में ली थी 25,000 की रिश्वत, दलाल फरार। शहर में इंसानियत फिर हुई शर्मसार। वहशी ने भैंस के साथ की घिनौनी हरकत, सुनकर चौंक जाएंगे आप। 2 साल बाद निकली कावड़ यात्रा, भोलेनाथ के जयकारों से गुंजा शहर। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने किया महादेव का जलाभिषेक। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी इंस्पेक्टर परिवादी को केस में फंसाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। एसीबी के एएसपी उमेश ओझा के अनुसार आबकारी थाना मावली के प्रहराधिकारी रविंद्र सिंह ने परिवादी जीवनलाल मेनारिया को उसकी मैनार चौराहे के पास स्थित राजश्री नाम के होटल पर जाकर धमकी दी कि अगर मुझे बंदी नहीं दी तो मैं तुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा। साथ ही धमकी देने के बाद रविंद्र ने जीवनलाल की अलमारी में रखे 47,800 रुपये निकाल कर ले गया। इस पर जीवनलाल ने एसीबी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। सत्यापन में सामने आया कि आरोपी रविंद्र सिंह ने 30,000 रुपये मासिक बंदी के रूप में मांगे थे। आरोपी रविंद्र सिंह के दलाल आबकारी थाने में अनुबंध पर तैनात चालक भैरू सिंह ने परिवादी को 1,000-2,000 रुपये कम देने के लिए कहा। सोमवार को जीवनलाल ने आरोपी रविंद्र सिंह के दलाल भैरू सिंह ने 25,000 लिए और रिश्वत राशि दोनों में बांट ली। भैरू सिंह ने 4,000 रुपये अपने पास रखे, वहीं बाकी 21,000 रविंद्र सिंह को दे दिए, जिस पर टीम ने आरोपी को ट्रैप किया है और मामले में अनुसंधान जारी है। वहीं आरोपी भैरू सिंह मौके से फरार है। कार्रवाई उदयपुर रेंज एसीबी के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में हुई, जिसमें पुलिस निरीक्षक सोनू शेखावत, हरिश्चंद्र सिंह, एएसआई गजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल मुनीर मोहम्मद, करण सिंह, कांस्टेबल टीकाराम, सुरेश मांगीलाल की अहम भूमिका रही। 2 साल बाद सोमवार को शहर में आस्था का ज्वार उमड़ता हुआ दिखाई दिया। 2 साल के बाद गंगोद्भव कुंड से महाकालेश्वर मंदिर तक कावड़ यात्रा का आयोजन श्री महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति द्वारा किया गया। कावड़ यात्रा गंगोद्भव आयड में पूजा के बाद आयड मेन रोड, माताजी मंदिर से शक्तिनगर, टाउन हॉल, सूरजपोल, असल मंदिर, मुखर्जी चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक, चांदपोल पुलिया से अम्बापोल, अम्मा माता मंदिर, राणाजी चौराहे होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा समिति के संयोजक ने बताया कि यात्रा प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निकाली गई। इसमें किसी तरह का डीजे, बैंड, 4 पहिया व 2 पहिया वाहन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहा। इस दौरान सभी कावड़ यात्री पूर्णतः अनुशासन से शिव भक्ति में लीन होकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। 2 साल बाद कावड़ यात्रा निकलने पर भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी कावड़ को अपने कंधे पर रखकर जय महादेव व हर हर महादेव के नारों के साथ में कदम से कदम मिलाती हुई दिखाई दी। आज दिनांक को हर वर्ष की भांति गंगू कुंड से जो महाकालेश्वर के लिए जो कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, उसमें हजारों की तादाद महिलाएं पुरुष उपस्थित हुए हैं। ये हर वर्ष की भांति 2 वर्ष से किरण काल होने के कारण से नहीं कर सके। इस वर्ष महिलाओं को और पुरुषों को बहुत ही उत्साह है। उत्साह के साथ में कावड़ यात्रा शीघ्र ही आयड से गंगू कुंड से आरंभ होकर महाकालेश्वर पहुंचेगी। वहां पर जो समिति द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी और इस प्रकार से प्रतिवर्ष महाकालेश्वर की कावड़ यात्रा एक धार्मिक दृष्टि से आयोजन किया जाता है। हम लोग 4 साल से लगातार ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। 2 साल से नहीं निकाले, जो बहुत दुख होता था मन में, लेकिन इस साल इतनी उत्साह है कि शायद किसी को भी होगी और भोलेनाथ हम सबके ऊपर इतनी कृपा बरसाए कि हमारे जितने लोग मिलने वाले, जितने भाई बहन सब आए, सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो।
हाँ, मेरा नाम इंदु सक्सेना है और मैं 4 साल से बराबर कांवड़ यात्रा में आ रही हूँ। और कांवड़ में जाने का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन महादेव के यहाँ हमेशा आना है और बराबर आएंगे। ये 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आए तो हमें बहुत दिल में दुख था, लेकिन इस बार भोलेनाथ ने सुनी और हम आएंगे। हर हर महादेव। सावन और महादेव का एक विशेष ही नाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब जो हलाल विष निकला वो महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसी वजह से सावन का महोत्सव मनाया जाता है, या यूं कह दें सावन का यह पूरा महीना मनाया जाता है। और सावन में महादेव का अभिषेक विशेषकर गंगा जल से किया जाता है। इसके पीछे एक कारण यह है कि माना जाता है कि महादेव ने जब विष धारण किया था तो उसके बाद में महादेव को उस विष की गर्मी से शांत करने के लिए उनका अभिषेक किया जाता है। हम अभी आपके साथ में यहाँ पर हैं गंगोद्भव कुंड पे, जो गंगा जी का चौथा पाया कहा जाता है। यहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है। महादेव राजेश्वर महादेव से महाकाल तक रथ यात्रा निकलेगी। और पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से महादेव की यह कावड़ यात्रा नहीं निकल पाई है। इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी है। महादेव की कावड़ बांधे जा रहे हैं। उनमें गंगा जी का ये जो चौथा पाया कहा जाता है गंगोद्भव कुंड, वहाँ से सारी ये कावड़ तैयार की जा रही है। और यहाँ से लेकर महाकाल तक सभी पदयात्री कावड़ अपने कंधों पर रख के निकलेंगे और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए निकलेंगे। हम आपको अभी 2-4 से बात करवाएंगे, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करवाएंगे और किस तरह से उत्साह है ये भी हम बात करवाएंगे। सर बताएं ये किस तरह से है और कितने टाइम बाद में और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? अभी तो बहुत सारे, कम से कम ही हमारे यहाँ पे 5,000 पब्लिक इकट्ठी होती है, लेकिन कोरोना काल से 3 साल से भी कावड़ यात्रा फर्स्ट हो रही वापस ये। और अभी महाकाल के लिए हम रवाना हो जाएंगे थोड़ी देर से। और उसके बाद ये महाकाल के लिए अभी फर्स्ट वापस 7वीं कावड़ यात्रा है। हमारे साथ में अभी महाकाल मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है महाकाल पहुँचने पर। जी सर बताएं। महाकाल के पहुँचने पर सभी कावड़ियों का शिव भक्तों की ओर से, महाकाल ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत किया जाएगा। उनको वहाँ खाने की व्यवस्था की गई है और जलाभिषेक की पूरी व्यवस्था इनके लोगों को की गई है। और जो भी व्यवस्था आपकी तरफ से चाही गई है वो हमने महाकाल ट्रस्ट की ओर से कर दी गई है। और बहुत ही सुंदर वातावरण में ये कावड़ यात्रा महाकालेश्वर मंदिर में पधारेगी और महाकालेश्वर ट्रस्टियों द्वारा इसका भाव बिना स्वागत किया जाएगा। सर हमें एक और जानकारी चाहेंगे कि महाकाल की चौथे सोमवार, जो सावन का चौथा सोमवार होता है, उसमें सवारी निकलेगी। सर उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेगी या किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल सही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकाल के चौथे सोमवार को महाकाल उदयपुर भ्रमण के लिए निकलेंगे। उदयपुर भ्रमण के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। और उदयपुर भ्रमण का जो रास्ता रहेगा वो रहेगा 12:15 बजे महाकाल मंदिर से प्रभु निकलेंगे, काला किवाड़ होते हुए चेटक सर्कल से हाथीपोल पधारेंगे। हाथीपोल पे महाकाली और शिव शनि महाराज द्वारा महाकाल का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यात्रा जगदीश मंदिर पहुंचेगी। जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ महाकाल प्रभु का स्वागत करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद अम्बा माता पहुंचेगी। अम्बा माता में अम्बेश महाकाल का भव्य स्वागत करेगी। और उसके बाद 7:30 बजे के करीब महाकाल की शाही सवारी महाकाल मंदिर में पहुंचेगी और वहां पर महा भव्य आरती का प्रयोजन किया गया है। इस महाकाल यात्रा में सबसे पहले एक जीप रहेगी। जीप के बाद 21 रॉयल एनफील्ड गाड़ियाँ रहेगी। उसके बाद 21 इनोवा रहेगी। 21 इनोवा में चांदी की झांकियाँ रखी गई है। उसके बाद 11 घोड़े रहेंगे। 11 घोड़े के बाद करीब 500 महिलाएं सिर पर कलश रखकर महायात्रा की शोभा बढ़ाएगी। महाकाल चांदी की सवारी में पधारेंगे। इसी के साथ करीब 21 गाड़ियाँ, खुली गाड़ियाँ रखी गई है, जिसमें महाकाल के दुर्लभ चित्र जो 500 वर्षों के पुराने हैं, जो हमारे ट्रस्ट द्वारा सजे गए हैं, उनकी प्रदर्शनी उन्हीं सभी गाड़ियों में रहेगी। और एक भव्यता के रूप में महाकाल की शाही सवारी इस वर्ष भी निकलेगी।
महाकाल की गंगोद्भव यात्रा, कावड़ यात्रा के बाद में आपने जैसे देखा कि अभी महाकाल की जो शाही सवारी है वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से निकलने वाली है। हम कुछ महिला भक्तों से आपकी बात करवाएंगे कि किस तरह से उनमें उत्साह है और किस तरह से वो कर रहे हैं। जी बताएं। जी, आज 3 साल से जो हमको जो उत्साह देखने को मिल रहा है और आनंद आ रहा है, बहुत ही उत्साह। और सब जो महिलाएं, मातृशक्ति, इनको इतना उत्साह है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और हजारों की तादाद में आज कावड़ यात्रा निकल रही है, क्योंकि 3 साल के बाद में इतना अच्छा आनंद मिला और उत्साह देखने को मिला। आप देख रहे हैं, अभी हम आपको हर एक अपडेट के साथ में इसी तरह से पूरी यात्रा का विवरण देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। मनीष सेन, अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल के लिए। हरियाली अमावस्या पर सहेलियों की बाड़ी से फतेहसागर तक लगने वाला 124 साल पुराना ऐतिहासिक 2 दिवसीय मेला आगामी 28 और 29 जुलाई को लगेगा। 2 साल तक कोरोना काल के चलते यह मेला आयोजित नहीं हो सका। ऐसे में शहरवासियों और दुकानदारों में इस बार मेले को लेकर खासा उत्साह है। आपको बता दें कि 2019 में आखिरी बार यह मेला लगा था। उसके बाद कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं किया गया था। मेले में हर साल करीब 1 लाख शहरवासी और पर्यटक पहुंचते हैं और 2 दिनों तक मेले का लुत्फ उठाते हैं। प्रशासन ने भी मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को मेले में लगने वाली स्टॉल एवं झूलों की खुली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित हुई, जिसमें कई दुकानदारों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोली लगाकर दुकानों का आवंटन किया। नगर निगम के राजस्व समिति अध्यक्ष अरविंद जारोले ने बताया कि पूरे मेले परिसर को सजाकर तैयार किया जाएगा, क्योंकि यह देश दुनिया के अनूठे मेलों में शामिल है। इस बार जगह जगह विभिन्न तरह के झूले इत्यादि लगाए जाएंगे। साथ ही करीब 500 अस्थायी दुकानें लगेंगी। जनता के स्वस्थ मनोरंजन के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा हरियाली अमावस्या के ऊपर सहेलियों की बाड़ी और फतेहसागर पर यह मेला आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ जो व्यापारी हैं अपने प्रतिष्ठान दुकानें लगाते हैं, उनके लिए दुकानों की बोली लगाई जा रही है और झूले आदि जो इसमें लगेंगे सबके लिए यहाँ पर बोली लगाई जा रही है। आज लगभग 700 दुकानें नगर निगम द्वारा यहाँ पर आवंटित करने का प्रयास है। निश्चित रूप से इससे निगम को अच्छी आय होगी और जनता अधिक से अधिक इसमें भाग लेकर स्वस्थ मनोरंजन का एक जो नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है भाग लेवे और इसमें कोविड की गाइडलाइन की पालना की जाएगी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे शहर भर की ताज़ा खबरों के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं।
साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education, building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर, 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा, 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं
27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और डीजी सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4,000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 8890190639 9950168844। I am Heet Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सोमवार को उदयपुर के नगर निगम वार्ड 6 के अम्मा माता क्षेत्र के क्षेत्रवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वार्ड के ही रहने वाले एक परिवार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। दरअसल वार्ड वासियों का कहना है कि अम्मा माता क्षेत्र में रहने वाली कृष्णा चौहान और उसकी पुत्रियां करिश्मा और नेहा क्षेत्रवासियों पर काल्पनिक व मनगढ़ंत इल्जाम लगाती है और लज्जा भंग और आत्महत्या की धमकियां देती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कृष्णा चौहान आतंक फरियादी बन चुकी है। कई बार वे अम्मा माता थाने में क्षेत्रवासियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा चुकी है। क्षेत्रवासी ने बताया कि कृष्णा चौहान के पति कन्हैया चौहान की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कृष्णा चौहान ने अपने पति की मृत्यु का कारण भी कन्हैया के भाइयों को ठहराया और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इन लोगों द्वारा क्षेत्र में फैल रहे डर को खत्म किया जा सके। इस दौरान बलवीर सिंह दिक्पाल, शंकर चंदेल, दयाल चौहान, रंजित सिंह दिक्पाल, जेपी यादव, श्रीकांत यादव, राय सिंह तंवर, सौरभ सरदार, हैप्पी सरदार सहित वार्ड में रहने वाले विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विषय को लेकर के आए हैं हमारे क्षेत्र की एक विकृत मानसिकता की एक महिला, उसकी 2 पुत्री व उसका पुत्र। उनका हार्ट अटैक से डेथ होने पर उन्होंने उनकी मृत्यु का कारण कम से कम भी 10 लोगों के ऊपर लगाया और अन्य समय पर 2 बार तो उन्होंने गीतांजलि के खिलाफ FIR दी और कम से कम भी बस 12 से 15 लोगों के खिलाफ अम्मा माता थाने में झूठी कंप्लेंट दी और जिससे फाइनल रिपोर्ट लगी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो आए दिन हमारे क्षेत्र में यादव समाज, आज यहाँ पे उपस्थित है यादव समाज के अध्यक्ष, सिख समाज के अध्यक्ष, कुमाऊं समाज के अध्यक्ष, राजपूत समाज के अध्यक्ष और खटीक समाज के अध्यक्ष, ये सारी समाजें आज मिल करके, ये कोई व्यक्ति नहीं है, सारी समाजें एकत्रित हुई है और उस महिला को पाबंद किया जाए। आते जाते हमारा जो वो महिला है, आप उसमें स्वयं जा करके पता कर लीजिए, एक भी घर ऐसा नहीं जो दरवाजा खोल दे, सबके दरवाजे बंद रहते हैं। आगे ऊंची ऊंची 8-8 फीट की दीवारें करवा ली और पर्दे लगवा दिए, जो भी निकल गया उसको थूकेगी। एक बार पॉइजन खा करके सुसाइड करने की वो दोनों बेटियां कोशिश करती है, तो हम SP साहब को ज्ञापन देने आए कि भविष्य में इस तरीके का कोई उल्टा सीधा लांछन लगा करके किसी को भी फंसाया जा सकता है। तो इससे हमारे क्षेत्रवासियों को, इसमें पार्षद जी भी आए हैं, सब आए, हमको इससे राहत दिलाई जाए। जो डेथ हुई थी गीतांजलि में, आप हाँ, और वो डेथ का सर्टिफिकेट भी बना होगा गीतांजलि में, सारा डॉक्टरों द्वारा जांच करके और सर्टिफिकेट बना होगा, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, वो सब रिपोर्टें एक आधार बनती है। उस आधार के हिसाब से इनके डेथ नेचुरल हुई थी और वो हार्ट अटैक से हुई थी। उनके ब्रदर भी उनके साथ थे और जब बॉडी दी थी तो वहाँ पर साइन हुए थे ब्रदर के, तो ये एक हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो यहाँ पर आकर उन्होंने बेनाबाद से जो बखेड़ा खड़ा किया और जो समाज के प्रबुद्ध जन है, बलबीर सिंह जी दिखपाल है, उनके बड़े जेठ जी है जो दयाल जी है, जो समाज में ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनके परिवार के साथ 5-7 भाई है जो हमारे साथ खड़े हैं। आप किस तरह के मामले को क्या देना चाहते हैं, क्या बुनियाद देना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनकी वो बार आए आके थाने में रिपोर्ट लिखाना और उनको कोई घर के बाहर 4 बार घूम भी ले या 4 बार निकल भी जाए तो उसके खिलाफ रिपोर्ट बना देती है। मैं वार्ड में, मुझे कई बार इसी शिकायत आई थी और मैंने SP साहब को और CA साहब को भी लिखा था कि इनकी बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा लगता है कि माला घुमाना, माला पहनना या वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो इस तरह से क्या है कि वो परेशान करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लेडीज है और दोनों बच्चियां हैं, तो बच्चियां उनकी बात एकदम, कोई भी होगा तो उनकी एकदम से सुनेगा, मगर ये बात कोई मूल्य नहीं है इन बातों का और बिना बात से ये इस लोगों को परेशान कर रही है और काफ़ी टाइम से ये परेशान चल रहे हैं। और इन्होंने शिकायत भी करी थी और CA साहब को भी अवगत कराया था इन बातों का कि इनकी बातों का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब कन्हैया लाल जी की मृत्यु हुई थी तब इन्होंने बखेड़ा, तो उस वक्त भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था कि यार यहाँ पर आपकी वजह से हुई थी, ये हुआ था, हमने मामला शांत करके जैसे करके उनका दाह संस्कार कराया। मगर उनका लिए तो ये है कि वो PM साहब को पोर्टल पे डालकर रिपोर्ट थाने में कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम पूरे क्षेत्रवासी, हम सभी समाज है, यादव समाज, खटीक समाज और सभी समाज आकर यहाँ कलेक्टर साहब और SP साहब से हम बात करना चाह रहे हैं कि ये बिना बात से किसी को परेशान करना या किसी पे मुकदमा करना, वो व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो गली से 2 बार भी निकलेगा ना तो उस पर मुकदमा कर देगी। तो इन बातों को सोचे समझे और उसकी जांच कर आप खुद को पता चल जाएगा। इनकी जांच करेंगे तो पूरे मामले की जड़ पता चल जाएगी कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। हमारे क्षेत्र में एक महिला जिसका नाम कृष्णा चौहान है, उसकी 2 पुत्रियां नेहा और करिश्मा, नाम भी हमें आज पता लगा है क्योंकि हमारा उन लोगों से कोई संपर्क नहीं है। बावजूद उसके उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी कोई नेचुरल अटैक से, जिसका इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफिकेट भी है। वो महिला इस तरह की मानसिकता की है कि यदि कोई व्यक्ति उसको दिन में 2 बार दिख जाता है तो शाम को वो उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में जाके
या एसपी साहब के यहाँ जाके कंप्लेन कर देगी। जब थाने वाले को ये पता लगा कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो किसी प्रकार की कार्रवाई करने में रुचि नहीं रखते, तो वो महिला सीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाके रिपोर्ट करवा देती है। सिर्फ कारण कुछ भी नहीं है, उसको जो दिन में 2 बार जीत गया उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दिया। पूर्व में गीतांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट करी, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करी, मेरे पिताजी के खिलाफ, और ये जो समाज के हमारे वहाँ पे जो प्रमुख 5-10 समाज जो निवास करते हैं उन सब समाजों में 2-4 प्रमुख जो लोग हैं उन सब के खिलाफ रिपोर्ट कर रखी है। अम्बा माता मंदिर जो है उसके बाहर ये पुत्रियाँ और ये माँ जाती है जो दर्शनार्थी होते हैं उन पर थूकती हैं जाकर। अम्बा माता नवयुग मंडल के जो कार्यकर्ता वो भी यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड पे इस बात की शिकायत पूर्व में भी थाने में करी कि ये लोग आके यहाँ पे अशांति फैलाते हैं और किसी को भी लज्जा भंग के आरोप में फंसाने की धमकी दे देते हैं। आप उनको कुछ कह नहीं सकते, अगर आपने बोला तो शाम को आपके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट तैयार है। क्षेत्रीय पार्षद शंकर जी चंदेल भी आए हुए हैं, इनके भी जानकारी में हमने पहले भी दिया कि साहब इस तरीके से हर जात का लोग, हर समाज का आदमी इन लोगों से प्रतिनिधित है। महिला होने का फ़ायदा उठाती हैं, 1 मिनट लगता है दोनों बेटियों को, पुत्र को आगे ले जाके खड़ा कर देती है। रात को 12-12 बजे तक अपने गले में मालाएं पहन के मोहल्ले में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनको देख के डरते हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में सख्त से सख्त, कुछ टाइम तक तो हमने सोचा कि ठीक है होगा, जो भी कारण रहा है, इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, शायद हो सकता है इस बात को लेकर डिप्रेशन में हो, परंतु अब वो एक आदतन फरियादी बन चुकी है। उसको जो दिन में 2 बार दिख गया उसके खिलाफ रिपोर्ट तय है। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप संबंधित थाना अधिकारी जो हैं सुनील जी टेलर, उनसे जाके पूछिए कि क्षेत्र के लोगों ने 10 बार उनसे निवेदन किया कि साहब इस महिला से हमारे को छुटकारा दिलाओ, परंतु उसके आदत में आ गया कि वो एक दिन की कंप्लेंट नहीं करती तो उसको खाना नहीं खाता। और ये जितने भी लोग हैं सब उसके परिवार के हैं, कोई जेठ जी हैं, कोई देवर है, कोई भतीजे हैं, कोई भाणेजे, ये सब लोग भी परेशान हैं। पूर्व में इन पे भी उनकी हत्या के आरोप लगाया था। जिस दिन शव वहाँ पे पड़ा था रोड पे, तब आके उसने बोला कि तुम लोगों ने मार दिया, तो इन सब भाइयों ने मिलकर तत्काल प्रभाव से उसको हॉस्पिटल मोर्चरी में ले जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली, ताकि भविष्य में ये किसी इल्जाम में हमारे को ना फंसा दे। सभी क्षेत्रवासियों में एक भय है कि ये किसी को भी लज्जा भंग में भी फंसा सकती है। पूर्व में इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अमेरिकन हॉस्पिटल में दोनों बेटियां और ये भर्ती रही, कल को कहीं पे भी जाके पॉइजन खा लेंगी और किसी का भी नाम लिख देगी, तो एक आम नागरिक भी फंस सकता है। तो प्रशासन से निवेदन है इसके बारे में पूरी जानकारी लें और ऐसे लोगों को पाबंद करा के सजा दिलाएं। मेरा भाई साल भर पहले आया था कि मैं इस औरत से, बच्चों से परेशान हूँ, तो मेरी मदद करो। तो मदद किया, मेरे भाई से बोलचाल नहीं है, तो ही मेरे ऑफिस आया। तो मैंने कहा ये तेरी औरतें, तेरी चोरियाँ में गाली गलौज करती, मैं नहीं आऊँ। तो इस परवन पे आएगी, हर कोई आरोप लगाता कि तेरे ऊपर मर जाऊंगी ये भाई की औरत। तो आए दिन पुलिस थाना में हजकुर की थी, गाली गलौज की थी, पूरा महिला परेशान है इनकी, आए दिन महिला परेशान है, पूरे महिला समाज तो आया जो आया, पूरे महिला वाला आया है। तो आए दिन इसकी माँ बाप के लिए इसने आज सबका, तो इसकी जांच करी जाए कि इसका क्या है वास्तव में। तो आए दिन ये गाली गलौज करती है और तुम्हारे ऊपर मर जाऊंगी, ये सुसाइड कर दूंगी, लाचन लगाती, झूठा आरोप लगाती। आज आप लोग क्या मांग लेके आए? गीतांजलि वालों ने इन्होंने मार दिया, ये नाप नहीं आए, मैं ये संबंध में नहीं आया, वहाँ नहीं आया, मेरे वो डेथ बॉडी आई, जब भी परिवार को किसको नहीं कहा, 1 घंटे बाद परिवार को बोला, परिवार ही बाद में आया, किसी को नहीं बोला इसने कि भाई शांत हो गया। आज क्या मांग लेके आए हैं आप? हम ये मांग रहे इंसाफ चाहिए इसको। आए दिन ये गाली गलौज करती, महिला में बच्चे को देख के थूकती है, तो इसका इलाज करा जाए। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब, ये झूठे आरोप लगाती है और इसका कुछ इसको पाबंद तो कराए पहले मैंने, और भी इसका कराया। आए दिन गाली गलौज करती है, एक हफ्ता नहीं निकल गया और वापस 1 महीने बाद वापस करती है। और ये मेरा भाई आके कहता था, मेरी बात सुनो, मेरा भाई आके 1 साल पहले कहता है कि यार मैं दुकान पे निकल जाऊंगा, तो ये ऑटो मियाँ भाई का उसका मंगा के ये तीनों माँ बेटे निकल जाती थी, शाम को आती, वो डिप्रेशन में आ जाता। अब ये जाती कहाँ, ये समाज पे ये भाई आए दिन कहता है कि तीनों कहाँ निकल जाती टेम्पो लेके, शाम को आती, वो इसलिए डिप्रेशन में आके उससे हार्ट अटैक हुआ। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी उदयपुर महानगर के तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट पर उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। दुर्गा वाहिनी नगर संयोजिका सोनम पुरोहित ने बताया कि पिछले दिनों राजस्थान में जितनी भी परीक्षा आयोजित हुई, उनमें गत 2 दिनों में रीट की परीक्षा में उदयपुर में अनेक परीक्षा केंद्रों पर हिंदू अभ्यर्थियों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर आए तो उनके आस्तीन तक काट दिया। मंगलसूत्र, बिंदी जो कि हिंदू धर्म के सुहाग की निशानी है, उसे भी उतरवा दिया जाता है।
हिंदू लड़कों के यज्ञोपवीत भी उतरवा दिए गए। सोनम पुरोहित ने बताया कि जब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मिल सकती है तो सरकार द्वारा हिंदू छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इस पर संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। ऐसे में सोमवार को ज्ञापन सौंपकर आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के भेदभाव को पूर्णतः खत्म करने की मांग की गई। पुरोहित ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी घटना होगी तो दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार एवं प्रशासन की रहेगी। पिछले दिनों में राजस्थान में गत रविवार को हुई नीट के परीक्षा में और अभी शनिवार रविवार को हुई रीट की परीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा मुस्लिमों को हिजाब पहन के जाने की अनुमति दी गई है, जबकि हिंदुओं के यज्ञोपवीत जो होते हैं हिंदू धर्म की निशानी उन्हें तक खुलवा लिया गया। महिलाओं के मंगलसूत्र, कान की बाली तक को खुलवा लिया गया, जबकि नियमों के आधार पर फुल आस्तीन की टी शर्ट पहन के जाना, शर्ट पहन के जाना भी मान्य नहीं है। तो इस आधार पर ये देखा जाए तो राजस्थान सरकार तुष्टीकरण और नीलजता की सारी हदें पार कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू धर्म बहुत बुरी तरह से आहत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह की घटनाएं हिंदू धर्म अब स्वीकार नहीं करेगा। क्या ज्ञापन दिया? हमने आज कलेक्टर को, एसपी साहब को, आईजी साहब को ज्ञापन दिया है कि इस तरह की राजनीति और तुष्टीकरण आने वाले परीक्षाओं में नहीं किया जाए। इस तरह से हिंदू धर्म से सभी अपेक्षा की जाती है कि भाईचारा बनाकर रखें, परंतु अगर यही चीज़ जो कि आज के युवा है और युवा ही देश का भविष्य होते हैं, और अगर यही परीक्षाओं के चलते अगर भेदभाव किया जा रहा है तो हिंदू धर्म से फिर आप क्या अपेक्षा करेंगे। हिंदू धर्म आहत होगा, और जब वो आहत होगा तो हिंदू अब सोया हुआ नहीं है, हिंदू जगेगा और हिंदू आंदोलन करेगा। और मैं दुर्गा वाहिनी के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार किया गया तो अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम आंदोलन का रूप लेंगी। दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनें हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की इकाई है, महिला इकाई है, ये बजरंग दल के भाई लोग भी खड़े हैं। भाइयों के साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार स्वीकार आज ना किया जाएगा, ना कल किया जाएगा। 2 दिन पूर्व उबेश्वर के पास स्थित वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने चोरी और तोड़फोड़ की थी, जिसमें मंदिर की प्रतिमा भी खंडित हो गई थी। इस पर सोमवार को मंदिर मंडल के और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रतिमा की विधि विधान से प्रतिष्ठा की। बजरंग दल के प्रांत संयोजक दीपक प्रजापति ने बताया कि सोमवार को मंदिर में विधि विधान से देवी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रजापति ने बताया कि विभाग संयोजक राजेंद्र परमार ने निर्णय लिया कि वे आमजन के सहयोग से मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे, ताकि ऐसे कृत्य करने वाले विधर्मियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके और उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। हाल ही में उबेश्वर जी स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ और चोरी की गई, जिसमें माता जी की मूर्तियां भी खंडित हुई। इस विषय को लेके बजरंग दल के कार्यकर्ता और वहां के मंदिर मंडल के पदाधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वहां पुनः मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। और साथ ही बजरंग दल के विभाग संयोजक ने बताया कि आगे आने वाले समय में बजरंग दल के द्वारा वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। रविवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति द्वारा एक भैंस के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की बात सामने आई है, जिस पर एनिमल एड ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। रविवार को एनिमल एड हेल्पलाइन पर चिराग नामक पशु प्रेमी का फोन आया कि गारियों का मोहल्ला सुंदरवास प्रतापनगर में एक सीसीटीवी कैमरे में एक युवक एक भैंस के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। यह वीडियो एनिमल एड को पशु प्रेमी द्वारा उपलब्ध कराया गया। वीडियो को देखकर एनिमल एड की सचिव नेहा बनियाल व संस्थापक क्लेयर अब्राहम के निर्देशन पर एनिमल एड के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा द्वारा प्रतापनगर थाने में सीसीटीवी में अप्राकृतिक मैथुन करने की कोशिश करने वाले अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की जांच प्रतापनगर थाने के एसआई मांगेलाल कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा घंटाघर थाना क्षेत्र में एक स्वान के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने का मामला सामने आया था, और अब प्रतापनगर थाना क्षेत्र में भैंस के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है। बीते 2 जुलाई को उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भीलों का बेदला पैसिफिक हॉस्पिटल के पास स्थित एक कार गैराज में युवक की फंदे से लटकी हुई लाश मिली थी, जिसकी पहचान रविंद्र सिंह के रूप में हुई थी।
पुलिस ने उस समय शव उतरवाकर मामला दर्ज कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन सोमवार को मृतक के पिता लक्ष्मण सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जांच अधिकारी बदलने की भी मांग की है। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या का मामला है, जिसको जांच अधिकारी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक के पिता ने बताया कि उसके बेटे रविंद्र सिंह को 2 जुलाई को मातेश्वरी सर्विस सेंटर में असामाजिक तत्वों ने मारकर कमरे की छत के पाइप पर लटका दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उन्होंने इस पर समीर खान, नौशाद खान एवं रामदास के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी जांच सुखेर थाना अधिकारी कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने मेरे परिवार के किसी सदस्य, गैराज के आसपास के व्यक्तियों के बयान नहीं लिए हैं। वे कई बार पुलिस थाने के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। ऐसे में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच निष्पक्ष और उच्च अधिकारी से करवाने की मांग की है। रविंद्र सिंह का भाई हूँ और जिस दिन हम पहुँचे वहाँ पे मौके पे तो उसमें देखा तो पुलिस ने वहाँ पे बिल्कुल भी आते ही उन्होंने सुसाइड है, उसके बाद में सीधा बॉडी को नीचे उतारने की कार्रवाई चालू कर दी, जबकि हमने उनको बोला कि सुसाइड नहीं हत्या है। उसके बाद में उन्होंने हमारी फॉरेंसिक टीम बुलाई, कुछ नहीं, और पूरे हमारी बात को मना करते गए। और उन्होंने बॉडी भी उसके बाद में बोला कि एम्बुलेंस को आने में टाइम लगा, आपकी गाड़ी लेके आओ, आपकी गाड़ी में बॉडी को लेके जाओ। हमारी खुद की गाड़ी में हम वहाँ पे उनको हॉस्पिटल लेके आए। और हम तो ये चाहते हैं कि उसका निष्पक्ष जाँच हो पूरा कम्प्लीटली, क्योंकि जाँच जो हो रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। आज क्या किया? आज आके हमने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सुखदेवी नगर बेदला का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा पैसिफिक हॉस्पिटल के पास मातेश्वरी सर्विस सेंटर के अंदर करीब 7:15 बजे मेरे को लड़का पाया गया, जिस पर मैंने पुलिस वाला सीआई साहब दलपत सिंह जी को बुलवाया गया मौके पे, और फिर वो उन्होंने कहा ये तो सुसाइड है। मैंने कहा सर सुसाइड नहीं है, ये हत्या की गई। फिर उसके बाद में लटकाया गया। अरे नहीं, आप जानते हो क्या ज़्यादा आपके। मैंने कहा मेरा तो कभी काम नहीं पड़ा है, ऐसी चीज़ देखने का ही पहली दफ़े पड़ा है। इसकी ज़ुबान बाहर नहीं निकली, इसकी आंख बाहर नहीं निकली, इसका कोई मल मूत्र नहीं आया, इसकी गले की हड्डी नहीं टूटी। फिर आप कैसे कह रहे हो कि आप नहीं समझो। मैंने कहा स्टूल भी वहीं के वहीं पड़ा है, स्टूल नहीं हिला है। और मैंने कहा ये नीचे ये ब्लड कहाँ से आया, तो क्या वो ब्लड उंगली से निकला, जबकि उंगली के उसके ऊपर पहले कोई चोट के निशान नहीं थे। सुबह वो बूट मोजे पहन के गया था, लेकिन फिर भी वो अच्छा उसके वहाँ चप्पल भी बताए गए, जबकि चप्पल के ऊपर कोई ब्लड नहीं था। और जिस स्टूल के ऊपर वो बताया गया उस स्टूल के पागे के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। लेकिन इनका फिर इसका पाँव यूँ था तो ब्लड पीछे कैसे आया। लेकिन वो उस बात को कुछ नहीं माना, न कोई फॉरेंसिक जांच कराई गई, डायरेक्ट उतार दिया गया, पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इसकी कोई वो नहीं होगी। मेरी ये मांग है कि मैं इसके जांच अधिकारी दूसरा चाहता हूँ, ताकि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। उच्च अधिकारी से मैं इसकी जांच चाहता हूँ, और वो उसके ऊपर पूरी लिपापोती करते हैं। वो पैसिफिक के वहाँ इनके बुधवार के रोज़ कोई बातचीत भी हुई थी, मैंने सुना था, लेकिन वहाँ पैसिफिक के वहाँ जाके भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। मेरे घर पे आके भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। और वो जो FIR लिखी गई हमने उसी को मान लिया। बस आपने जो कह दिया घर पे हमारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मौके पे आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हमने सब कर दिया वो। और वो सुसाइड ही मान के चल रहे हैं बस। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक, फॉरेंसिक जाँच भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। डूंगरपुर शहर के समीप कुशलमगरी में गैस के गोदाम में ब्लास्ट होने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही गैस के गोदाम में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत की सूचना मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगर परिषद से कई दमकल व प्रशासन मौके के लिए रवाना हुए और मौके पर पहुंचे। बाद में पता चला कि यह मॉक ड्रिल आपातकालीन तैयारियां परखने के लिए की गई थी। दरअसल डूंगरपुर शहर के समीप कुशलमगरी में गैस के गोदाम में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 2 कार्मिकों की मौत होने की सूचना शहर में फैली, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। एकाएक सब मौके पर पहुंचने लगे। तहसीलदार संजय सरपोटा, SDO प्रवीण पटवारी राजेंद्र सबसे पहले पहुंचे। इनके पीछे पीछे DSP राकेश व इसके बाद SP राशि डोगरा और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव पहुंचे। वहीं एम्बुलेंस और CMO डॉक्टर राकेश शर्मा सबसे देरी से पहुंचे। SP राशि डोगरा ने बताया कि यह सूचना वायरल की गई है। यह एक मॉक ड्रिल थी, यह जानने के लिए आपातकालीन सेवाएं शहर में किस तरह से कार्य कर रही है। लेकिन मॉक ड्रिल में प्रशासन की पोल खुल गई। आपातकालीन मेडिकल दस्ते को मौके पर पहुंचने में करीब आधे घंटे से ऊपर लग गया। इस लेट लतीफी पर मौके पर मेडिकल टीम को फटकार भी पड़ी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार।
अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6 बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96-024 94-567, यूसुफ लोखंडवाला 800-566-9870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework.
air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang.
सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम